हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। आज इस ब्यूटीफुल पैंट की मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता रही हूँ। देखो कितनी प्यारी मैंने बॉटम डिजाइंस डाली है इसमें। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो डाल दी है क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है। बहुत ही सुंदर डिजाइंस है ये। बीच में मैंने पल्स यानी मोती भी यूज़ करे हैं और ये डिज़ाइन डाली है लेटेस्ट। और ये सबसे मेन पॉइंट है क्या है, साइड में चेन है, इसमें हुक लगाए हैं, पीछे इलास्टिक है, आगे बेल्ट है। और सबसे मेन चीज़ है, इसके कॉटन का कपड़ा था तो मैंने इसमें अस्तर लगाया है। आज मैं आपको स्पेशल अस्तर वाली पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। आप बिना कच्चे करे, बिना सुई धागे से कच्चा करे, बिना मशीन से कच्चा करे पैंट में अस्तर अटैच कैसे करें और जल्दी कैसे सिलें, पॉकेट विद पॉकेट सहित बताऊँगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई थी इसकी। देखो कितनी फिनिशिंग लग रही है, आप देख सकते हो। साइड में चेन वगैरह की सबकी एकदम परफेक्ट फिनिशिंग है। आप फिनिशिंग और कटिंग एकदम परफेक्ट सीखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है मैंने। और इसके साथ देखो ये सूट है, इसमें सूट की कटिंग स्टिचिंग नहीं है इसमें क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। सिर्फ ओनली मैंने पैंट्स की कटिंग स्टिचिंग डाली है। मैंने सूट के अंदर भी अस्तर यूज़ किया है। और देखो कितनी प्यारी स्लिप्स बनाई हैं। मैंने इस स्लिप्स की भी ऑलरेडी इस पर अपने चैनल पे वीडियो डाल दी है। अगर आपको इस तरह की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है, डिजाइनर स्लिप्स सीखनी है, ये स्पेशल पाकिस्तानी लुक है इन स्लिप्स का। देख सकते हो आप, आगे से फुल पूरा खुला हुआ है, एकदम स्टाइलिश बनाया है मैंने। अगर आपको इस तरह से नहीं कटिंग स्टिचिंग आती है तो आप चैनल पर देख सकती हो मेरे पे, मैंने इसकी भी डाल दी। देखो इसमें भी बीच में पल्स लगाए हैं मैंने, किस तरह से कटिंग करी, किस तरह से अटैच किया है, ये सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया है। आप देख सकती हैं उस वीडियो को। इसमें भी लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर देख सकती हो आराम से। देखो कितनी फिनिशिंग है, अस्तर के अंदर भी, आप सूट के ऊपर भी। और मैंने बैक में ना प्लेट्स भी डाली हैं एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ। पैंट और इसका कुर्ता आया था तो मैं कुर्ते की अलग से कटिंग डाल दूँगी। मैं स्टिचिंग नहीं, सिर्फ ओनली डिज़ाइंस की और कटिंग डाली है कि आप अस्तर वाले सूट की कटिंग जल्दी से जल्दी कैसे कर सकती हो। एकदम बहुत ही जल्दी बताया है मैंने। अब मैं आपको पैंट की कटिंग बता रही हूँ। मेरा 2 मीटर फैब्रिक था सूट के साथ का और 2 मीटर ही मैंने अस्तर लिया है इसमें। एकदम प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग के साथ सिखाऊंगी, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे नाप लिया है, कैसे कटिंग करी है, कैसे अस्तर की कटिंग करी है और सिलाई कैसे करी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से कह रही हूँ कि पूरी वीडियो ही देखें तभी आपको एकदम प्रॉपर आएगा। अब देखो मैंने इसको लंबाई में डबल फोल्ड करूँगी पूरा फुल। पूरा पहले मैंने खोल लिया है, प्रेस कर लिया हल्की सी इस पर। आपका अगर कपड़ा सिकुड़ रहा है तो प्रेस ज़रूर कर रहे हैं, और ज़्यादा सिकुड़ रहा है तो फिर तो ज़रूर करनी है आपको। अब मैंने बेल्ट से अलग लंबाई ली है। ध्यान रखना, कभी भी हम पैंट के नीचे मोहरी में या बॉटम में, आप जो भी बोलती हो, उसमें डिज़ाइन डालनी है। जितनी भी आपको चौड़ी डिज़ाइन डालनी है, 2 इंची की, 3 इंची की, उतना आप कम करके लंबाई लें बेल्ट सहित। बेल्ट का ऊपर निकाल दे, देखो मैंने इंची टेप को एक्स्ट्रा निकाल रखा है। और नीचे मोहरी मुझे एक्स्ट्रा करनी है, डिज़ाइन डालनी है, तो इसलिए मैं 3 इंची, 3 से 3.5 इंच तक डिज़ाइन रेडी हो गई है ये। तो मैं उसी हिसाब से मेजरमेंट इसका लूँगी। अगर आप सिंपल बना रही, डिज़ाइंस नहीं डाल रही हैं, तो जितनी भी आपकी लंबाई है आप उस लंबाई से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें अंदर फोल्ड करने के लिए। मैंने इसमें 3 इंच कम करा है क्योंकि मुझे डिज़ाइन डालनी है इसलिए। लेकिन ध्यान रखना, जो भी आपकी लंबाई है 3 इंच कम कर रहे हैं तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। जैसे आपकी 35 है तो आप 3 इंच उसमें कम कर दें और उसके बाद आधा इंच लेके मार्जिन सिलाई का रखें। और बेल्ट भी आप 1.5 इंच की लगा रही हो, 2 इंच की लगा रही है, तो उसी हिसाब से बेल्ट का आप मार्जिन सहित लेकर उसमें लंबाई लें। देखो इस तरह से मैंने लंबाई पर निशान लगा दिया है 3 इंच कम कर अपने। मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगी नाप क्योंकि मुझे सभी साइज़ का बताना है। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी आपको चौड़ी मोहरी डिज़ाइंस बनानी है, 3 इंच की, 2.5 इंच की, 2 इंच की, उतना कम कर आधा इंच मार्जिन का नहीं सिलाई में लेकर आप निशान लगा लें। और ऊपर बेल्ट जितनी लगानी है आपको, 2 इंची की, 1 इंची की, 1.5 इंची की, उतना आप कम करके लंबाई ले लें क्योंकि बेल्ट उसमें अटैच हो जाएगी। तो आपकी जितनी भी लंबाई है, आपकी लंबाई आ जाएगी इस तरह से। और क्या कहते हैं, एकदम प्रॉपर निशान लगाना है आपको। इधर आगे आधा इंच बढ़ा के चढ़ाकर नहीं लगाना है आपको, तभी आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। आपकी कमर जितनी भी हो, जैसे 34 है, 32 है, 38 है, आप उसका चौथा हिस्सा करेंगे। देखो मैं किनारी किनारी से कपड़ा निकाल दूंगी क्योंकि किनारी में टाइट थोड़ा हल्का सा कपड़ा होता है तो उसे सिलाई लगाने में परेशानी होती है, उससे जगह से
टाइटपन या खिंचाव आ जाता है। इसलिए जो भी मैं नाप लगाऊंगी वो किनारी से, यानी जो साइड वाली किनारी होती है उससे अलग लगाऊंगी। तो आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग चौथाई भाग करके, यानी 4 हिस्सा करके उसके, और 1 इंच या 1.5 इंच ही लूजिंग लेनी है, क्योंकि अस्तर वाला है। अंदर इसमें लाइनिंग लगाऊंगी मैं, ज़्यादा लूजिंग नहीं लेनी है आपको। तो 1 से 1.5 इंच तक लूजिंग लेके मैंने कमर और हिप का प्रॉपर निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने 2.5 इंची क्रॉच का निशान लगाया है। मतलब जो भी आपका हिप है उसको आप चौथा हिस्सा लगा के एक पूरा बॉक्स बना सकती हैं। अगर कमर में आपको प्लेट्स नहीं डालनी है तो आप कमर का भी चौथा हिस्सा लगाकर आप निशान लगा लें। अगर प्लेट लगानी है तो हिप के अनुसार ही आप पूरा प्रॉपर बॉक्स बना लें, कमर का भी और ऊपर नीचे का भी, हिप के पास भी। उसके बाद आप आसन का लेकर 2.5 इंची 3 इंची अकॉर्डिंग अपने, अगर हिप आपका 40 है तो 2.5 इंच तक ले सकती हो। अगर 40 से ज़्यादा है तो आप 3 साढ़े 3, मतलब जिस तरह से आपका हिप बढ़ता जाएगा वैसे आसन का क्रॉच जो होता है गुलाई का वो नाप बढ़ता जाता है। और ये मैंने क्रॉस से लेके हिप तक बीच का सेंटर निकाल लिया है। और मुझे 6 इंची रखना था तो 3 इंच इधर 3 इंच इधर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। देखो बीच में ड्रॉ कर रही हूँ हल्की सी लाइन में। इस तरह से नीचे 6 12 का लगाना है, 13 का लगाना, उसी हिसाब से आप निशान लगा लें नीचे बॉटम में, लेकिन बीच में लाइन निकालने के बाद ही। अब स्केल की सहायता से इस तरह से दोनों लाइनों को मैं आपस में मिला दूँगी। अगर आपका हिप 38 है, 32 है तो आप 2 इंच का मार्जिन लें आसन में। अगर इससे ज़्यादा है तो 2.5 का लें। अगर 40 प्लस 45 प्लस है, यानी 50 है या 52 है, जो भी है आप प्लस है 40 के बाद 50 के बाद, तो आप 3 से साढ़े 3 तक लेके चलें मार्जिन, क्योंकि बैठने उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह से दोनों साइड से मैंने स्केल से निशान लगा लिए हैं। और देखो जो हल्का सा क्रॉस का निशान लगाया था, इस तरह से स्केल को आपको उल्टा करना है। जो हल्की सी ऊपर गुलाई होती है उस तरह से आपको गुलाई में ये कट करना है, यानी पहले आप निशान लगाओगी उसके बाद कट करोगी। अगर गुलाई वाला हिस्सा नहीं कट करती हो तो जो हम पॉकेट लगाएंगे तो वहाँ पर एक क्रॉस सा निशान बाहर कपड़ा दिखाई देता है और वहाँ से लूजिंग भी दिखाई देता है लटका हुआ। इसलिए आपको ये 100% गुलाई ऊपर से कट करनी है। पहले आप हमेशा ध्यान रखना निशान लगाने के बाद ही कट करें। एक बार निशान लगाने के बाद, अगर आप नए हो तो एक बार प्रॉपर निशान लगाने के बाद भी फिर भी आप दोबारा चेक करें, तभी कपड़े को कटिंग करें। एकदम बहुत ही आसान, एकदम शुरू से सिखा रही हूँ मैं। जिसको पैंट की कटिंग बिल्कुल नहीं आती है वो आज इस वीडियो को देखकर कटिंग सीख सकता है और कर सकता है, और विद सिलाई भी। और सबसे ज़्यादा मेन क्या, अस्तर की कटिंग भी कैसे करनी है, सिलाई कैसे करनी है, वो सारा कुछ मैंने एक ही वीडियो में बताया है। थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, आप जानते हैं 10-5 मिनट में कोई चीज़ नहीं सिखा सकते प्रॉपर अच्छी तरह से हम, तो इसलिए आपको ये मत सोचिए कि लॉन्ग है या इसको हम नहीं देखें या काट काट के देखें तो नहीं समझ में आएगा आपको। देखो मैं दोनों साइड से कट कर लिया है, सेम जो निशान लगाए थे उस पर कट कर लिए हैं, और फिर गुलाई का जो निशान लगाया था उस पर मैं किनारी को साइड से निकाल दिया है। देखो अगर नहीं निकालती तो इस तरह से एक यहाँ पर निशान, ये टेढ़ा सा कपड़ा निकलता और वहाँ पर झोल आ जाती पॉकेट के साइड, तो वो एकदम से फिनिशिंग नहीं होती है वहाँ। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग पीछे वाले पार्ट निकालूंगी। ये मेरे आगे वाले पार्ट के थे, ध्यान रखना दोनों ही आगे वाले पार्ट हैं। पहले हमेशा हम पैंट में से पैंट प्लाजो विद पैंट प्लाजो अगर निकालना है तो हम आगे के पार्ट निकालते हैं, क्योंकि अगर पॉकेट लगानी है हमें। और फिर उसके बाद हम बैक पार्ट यानी पीछे वाले पार्ट निकालते हैं। ध्यान रखना बैक वाले पार्ट को हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं, आगे वाले पार्ट को नीचे रखते हैं। बैक वाले पार्ट से 2 या 2.5 इंच नीचा रखा है मैंने। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा निशानी, क्योंकि मैचिंग का सेम कपड़ा होता है ऊपर नीचे, तो मैं बता रही हूँ आपको कि 2.5 इंच मैंने नीचे रखा है। अब देखो जो क्रॉस से लेके जो आसन होता है उधर साइड से सिर्फ हमें एक्स्ट्रा लेना है, और पॉकेट के साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। तो प्रॉपर पूरा फुल में 2-2 इंच एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा कपड़ा लेकर चलूँगी। जो बैक वाले यानी पीछे वाले जो पार्ट होते हैं उनको हम 2 इंच ज़्यादा लेते हैं आसन के साइड में। जहाँ हमें आसन क्रॉच वाला हिस्सा है उधर साइड से लेते हैं, पॉकेट वाले हिस्से साइड से हम नहीं लेते हैं एक्स्ट्रा। देखो मैं अलग कर दे रही हूँ, चौक से निशान लगा रही हूँ। आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ सिखाने की कि आप एक ही वीडियो से आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कटिंग और सिलाई दोनों के लिए। पॉकेट विद बेल्ट, आगे लास्टिक, आगे बेल्ट पीछे लास्टिक पूरा प्रॉपर सिखाया है, इसलिए आपसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरी वीडियो देखो। अब देखो मैंने ऊपर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो मेरा मेन पार्ट है आगे वाले
उससे क्रॉच के साइड में ही 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और तिरछी लाइन करी है। आपको टेढ़ी लाइन करनी है इस तरह से मिलाते हुए, जो पॉकेट का हिस्सा वहाँ से आपको मिलाते हुए लाइन इस तरह से करनी है। और नीचे जो भी आपकी लेंथ है, अगर आप डिजाइन नहीं बना रहे हो पूरी फुल लेंथ है तो पूरा ही कपड़ा लेना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। आगे पीछे वाले की सिर्फ क्रॉच वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर जो होता है वहाँ से देखो इस तरह से आप आगे करके इसको मिला सकते हो कि एकदम जो हमने निशान लगाए हैं वो हमारे परफेक्ट निशान लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अगर आपके थोड़े भी आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहे हो तो आप इस तरह से आगे वाले पार्टों को रखकर एकदम परफेक्ट निशान लगा सकती हो और उसके बाद ही कट करें। सेम उसी वहीं पर लाकर रख दिया मैंने आगे वाले पार्ट जहाँ रखे थे पहले। देखो दो मैंने एकदम क्लियर दिखा दिया है आपको। पॉकेट वाली साइड से भी मैं एकदम वही लाइन बना लूँगी, क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा नहीं लेना होता है कपड़ा, ना ही प्लाजो में ना ही पैंट में, और या पैंट विद प्लाजो में आपको या लूजिंग ले रहे हो कितनी भी कभी भी तो पॉकेट साइड में आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। सिर्फ आसन की साइड से आपको कपड़ा एक्स्ट्रा यानी फालतू ज़्यादा लेना है आपको, सिर्फ 2 इंच। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए या हिप ज़्यादा है आपका तो आप 2.5 इंच आराम से ले सकती हो। ये नहीं कि सिर्फ मैं 2 बता रही हूँ आपको तो 2 ही लें। ये मेरी 40 हिप है उसके अनुसार बता रही हूँ आपको। अगर 40 से प्लस है 50 प्लस है तो आप 2.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती हैं। और जो मैंने तिरछा लिया है आसन साइड में ऊपर तो उसको भी आप 3 से 3.5 तक आराम से ले सकती हो। और ये कि ज़्यादा ही कुछ हैवी है तो आप 5 या 4 आराम से ले सकती हो, क्योंकि प्रॉपर बैठने उठने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं इसलिए परफेक्ट पूरे हर एक साइज़ का आपको बता रही हूँ इस वीडियो में कि आपको कितना कितना किसके लिए लेना है, सारा कुछ बता रही हूँ। अब मैंने अस्तर लिया है, अस्तर भी मेरा 2 मीटर है, इसको भी मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया है 2 बार। आपको इस तरह से लंबाई में ही फ़ोल्ड करना है, क्योंकि लंबाई में ही पैंट कटिंग होती है। प्लाजो काटो पैंट काटो आप कुछ भी कटिंग करो, 6 कली वाला 4 कली वाला तो लंबाई में ही कट होता है, तो लंबाई में ही हमको फ़ोल्ड करना होता है। अब मैंने आगे वाले पार्ट रख लिए हैं अस्तर के ऊपर। अब सेम कटिंग करनी है मुझे, ना ही ज़्यादा लेना है ना ही कम लेना है। ध्यान रखना जो मेरी पैंट की कटिंग है आगे वाले पार्ट की वही सेम कपड़ा कटिंग करनी है, मुझे कोई ज़्यादा कट नहीं करना है कि सिलाई लगाने के बाद हम फिर बाद में ऐसा करेंगे। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि ना ही मैं कच्चा करूँगी इसमें, ना ही मशीन से कच्चा करूँगी, ना ही सुई धागे से कच्चा करूँगी। आपको डायरेक्ट अस्तर लगाना सिखाऊंगी कि आप डायरेक्ट हाथ की सेटिंग कैसे करनी है कि आप डायरेक्ट अस्तर लगा सकें, आपका टाइम की बचत हो जाए। अब देखो मैंने आगे वाले पार्ट कट कर लिए हैं। अब पीछे वाले भी पार्ट को भी मैं सेम इसी तरह रख दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी फोल्ड है 2 उसमें लंबाई में, तो मैंने पीछे वाले भी रख दिए हैं। और सेम कटिंग करूँगी पीछे वाले की भी। जितनी मेरा मेन कपड़ा है, मेन फैब्रिक की कटिंग है पैंट की, वही मैंने अस्तर की कटिंग करी है। कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया, ना आधा इंच ना 1 इंच, सेम कटिंग करनी है। आपको भी कभी भी पैंट या प्लाजो में आप लगाएं इस तरह से अटैच करें तो सेम कटिंग करें। ध्यान रखना कली वाले में और घेर वाले प्लाजो के अस्तर की कटिंग अलग होती है और स्टिचिंग भी अलग होती है। लेकिन आप पैंट या नॉर्मल प्लाजो या पैंट विद प्लाजो बना रहे हो तो सेम कटिंग होगी, आप इस तरह से कटिंग कर सकती हो। फुल स्टिच भी जैसे मैं बताऊँगी आपको वैसे ही करनी है, तो आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करने में। एकदम फिटिंग भी प्रॉपर आएगी, परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। अब देखो मेरा कपड़ा जो बचा था पैंट वाला, जो मेन फैब्रिक था मेरा सूट के साथ, उसमें से मैं आपको पॉकेट निकालना सिखाऊंगी। जितना भी आपको ज़्यादा लगता है उधर साइड ज़्यादा है कि पॉकेट हमारी प्रॉपर निकल आएगी, तो आप उधर से पॉकेट का कपड़ा निकाल सकती हो। और फ्रेश कपड़े में से ना निकालें, जो साइड में से कपड़ा बचता है आप उसी तरह से निकालें। ध्यान रखना फोल्ड अपनी साइड, जो कपड़ा होता है पैंट का खुली अपनी साइड रखें और फोल्ड दूसरी साइड, जिससे कि जो कपड़ा बचता है एकदम फ्रेश बच जाता है, जॉइंट हुआ कपड़ा। इस तरह से पॉकेट है या कोई डिज़ाइन बनानी है आपको तो आराम से आप बना सकती हो। अब मेरी प्रॉपर कटिंग हो गई है, मैंने आगे के पार्ट वाला हिस्सा ले लिया है, अस्तर भी ले लिया है और जो मेन फैब्रिक यानी सूट के जो कपड़ा है मेरा वो भी कपड़ा ले लिया है मैंने। दोनों को एकदम एक सा रख दिया क्योंकि एक ही कटिंग करी थी। अब देखो आप देख सकती हो मैंने सुई धागे से भी कच्चा नहीं करा है और ना ही मशीन से कच्चा करा है। मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर, क्योंकि कॉटन था, कॉटन का अस्तर था, आराम से सेट हो गया। अगर अदरवाइज़ आपका और कोई कपड़ा होता तो आपको शायद सुई धागे से कच्चा करना पड़ता, लेकिन कॉटन में आपको कच्चा नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से इस तरह से कपड़ा रखकर, अब मैंने पॉकेट का कपड़ा रख लिया है। जो निशान लगाए थे मैंने हाथ डालने के लिए 5.5 और ऊपर से 1.5 इंच छोड़ दिया है बेल्ट के पास,
तो आप सिलाई देखते जाना ध्यान से कि मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, कहाँ-कहाँ हाथ रख रही हूँ मैं, ऊपर रख रही हूँ, नीचे रख रही हूँ हाथों को, कैसे सेटिंग हो रही है, जिससे कि मैंने कच्चा नहीं करा है तो मेरा कपड़ा जो है ऊपर-नीचे ना हो। सबसे मेन पॉइंट आपके हाथ की सेटिंग होती है। आप कोई भी कपड़ा कटिंग करें, स्टिचिंग करें, आपके हाथ की सेटिंग अच्छी है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। देखो 2 कट्स करे हैं मैंने, तिरछा कट करा है, जो कोने हैं होते हैं वहाँ पे हल्का सा कट करा है जिससे कि फिनिशिंग आ जाए अच्छी तरह से। अब देखो इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी अंदर साइड पॉकेट को। अब मैं इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा दूँगी जिससे कि मेरा पॉकेट का जो कपड़ा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब मैं हाथ डालूँ इसमें तो मेरे आगे पीछे कपड़ा ना हो, क्योंकि इसमें तो डबल कपड़ा है तो आपको लगानी लगानी सिलाई ऊपर सेट करने के लिए। मैं बिना अस्तर वाले पैंट में भी ऊपर से सिलाई लगाती हूँ अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब भी मैं कभी पॉकेट लगाती हूँ किसी में भी, पैंट में या प्लाजो में, तो मैं ऊपर से एक सिलाई ज़रूर लगाती हूँ। हल्का सा मेरा कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि स्टैंड में थोड़ी कमी आ गई थी। आप लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप ध्यान से समझें और देखें भी कि आप किस तरह से कैसे हो रहे हैं। तो कहीं पे भी अप डाउन सा हो रहा था बीच बीच में। मैंने अगर कटिंग करती तो आप नहीं समझ में आती, कभी कभी मेन चीज़ पे भी अप डाउन हो रहा था कैमरा फ़ोन जो है, तो इसलिए मैं आप बोल रही हूँ आपको, तो आप समझ जाना कि कैसे कैसे सिलाई लगानी है और देखते भी जाना आप ध्यान से कि मैंने पॉकेट में कैसे सिलाई लगाई है। डबल स्टिच करके चलें नीचे जो कट करते हैं हल्की सी गुलाई में, क्योंकि महंगे फ़ॉन्स और पैसे रखते हैं हम, इसलिए डबल स्टिच करके चलें। एकदम बढ़िया काम करें आप, चाहे खुद का बनाएं चाहे आप किसी दूसरे का बनाएं, एकदम परफेक्ट काम करके ही दें। अब देखो ऊपर और नीचे साइड दोनों से मैं अटैच कर दूंगी इसको, थोड़ा सा हल्की हल्की सिलाई लगा दूंगी यहाँ पर पॉकेट में, क्योंकि जब भी मैं पीछे वाला पार्ट इसमें अटैच करूँगी तो ये ऊपर नीचे ना हो पॉकेट का कपड़ा, इसलिए मैं इसमें भी सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड लगानी, ध्यान रखना ऊपर भी और नीचे भी। तो अब अच्छी तरह से जिससे कि पीछे वाला पार्ट जो है आराम से सेट हो जाए, आराम से हम एक साइड से लगाते हुए चले जाएं, बार बार मशीन हमको निकालनी नहीं पड़े मशीन से कपड़े को या पैंट के को। देखो कितनी सुंदर अच्छी फिनिश के साथ पॉकेट लग कर आई है। जो सिलाई देखो नीचे लगाई थी वो अंदर पहुंच गई, उसमें पलट दिया था मैंने। अब मैं इसमें आपको बैक पार्ट यानी जो पीछे वाले पार्ट थे उसको अटैच करके दिखाऊंगी। देखो कोई सुई धागे से कच्चा नहीं करा, कोई मशीन से कच्चा नहीं करा। इस तरह से आपको सीखनी है अच्छी तरह से परफेक्ट सिलाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। अब देखो ये पहले मैंने प्रॉपर नीचे रख लिया है, फिर मैंने मेन फैब्रिक और फिर अस्तर रखा है, उसको भी अच्छी तरह से सेट करके मैंने इसके ऊपर लगा दूंगी। देखो दोनों मैं दिखा सकती हूँ, मैंने उस पार्ट पर भी कच्चा नहीं करा है। आराम से देखो मेरा हाथ देखो, आप देखते जाओ कि हाथ में कैसे कैसे रख रही हूँ और सिलाई कैसे चला रही हूँ मैं इस पर। आराम आराम से सिलाई चलानी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हमें एडिंग करनी होती है क्योंकि आपकी वीडियो लॉन्ग ना हो और आप वीडियो देखें आराम से, टाइम ज़्यादा ना लगे आपको। अब देखो पॉकेट वाला हिस्सा आ गया है तो मैंने डबल स्टिच करके, क्योंकि हाथ डालना होता है, बस सिंगल स्टिच ना करें, थोड़ा सा डबल करना ही होता है वहाँ पर। अब देखो पीछे वाला पार्ट भी कितनी जल्दी लग गया है मेरा एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। अब देखो ऊपर भी देख सकते हो कोई झोल नहीं आई, कोई कपड़ा ऊपर नीचे नहीं हुआ मेरा, कोई सलवट नहीं आई। आप इस तरह से हाथ की सेटिंग करके अच्छी तरह से अपना टाइम भी बचत कर सकती हो और जल्दी भी आपका कपड़ा सिल जाएगा, फिनिशिंग भी आएगी आपकी इस तरह से। आप पहले सुई धागे से कच्चा करो या मशीन से कच्चा करो, टाइम भी लगता है उसमें और फिर आपको उसको फिनिशिंग भी देनी होती है, तो उस धागे को उठाना पड़ता है। अब देखो ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी है जिससे कि अच्छे एकदम प्रॉपर सेट हो जाए मेरा दोनों पार्ट। और देखो पॉकेट की साइड पे भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। आपको कैसा लग रहा है मेरा बताना समझाना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। अगर पैंट की बॉटम की डिज़ाइंस है, जो कटिंग्स है, स्टिचिंग है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। जो भी आपकी सिस्टर्स हैं, रिलेटिव हैं, पड़ोस में हैं, जो सिलाई में इंटरेस्ट हैं, सीखना चाहती हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करें, तो वो आराम से घर बैठकर यूट्यूब से इस पैंट की स्टिचिंग कटिंग को सीख सकती हैं। स्पेशल अस्तर वाले पैंट की कटिंग है और सबसे मेन पॉइंट अभी फेस्टिवल आ रहा है स्पेशल ईद, तो आप अपने लिए सूट डिज़ाइंस देख रही हैं तो आप आराम से इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखें और ख़ुद सिल सकें। आपकी पैसे की बचत होगी और टाइमिंग की बचत होगी और जल्दी आप रेडी भी कर लेंगे मनपसंद। सिलाई बहुत अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है और घर बैठे करें तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइंस बना सकती हो और अपने लिए लेटेस्ट डिज़ाइन बना सकती हो। देखो मैंने आसन का जोड़ लिया है, सेम जो कटिंग थी उसमें जोड़ लिया है आसन।
अब मैं दूसरे वाले पार्ट में पीछे वाला पार्ट जॉइंट कर दूंगी, क्योंकि ऊपर आसन जोड़ लिया था तो मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी देखो कच्चा नहीं करा, सीधा धागे से एकदम रखकर आराम से इस पर भी सिलाई चला दी है पूरे फुल। अब क्या करना है आपको, यहाँ चेन लगाना सिखाना है मुझे। तो आप चेन लगाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को यहाँ से एकदम प्रॉपर देखना कि किस तरह से मैंने चेन लगाई है। ध्यान से देखना है। देखो मुझे चेन, जितनी भी मुझे चेन लगानी है उतना हिस्सा मैं छोड़ दूँगी कि मुझे यहाँ पर चेन लगानी है डबल स्टिच कर कर। ध्यान रखना, जब भी आप पैंट में प्लाजो में चेन लगा रही हो तो एक साइड पॉकेट लगती है, एक साइड चेन लगती है, तो डबल स्टिच करके ही उसको इस तरह से निकाल लें सुई मशीन से। अब देखो मैं किस तरह से चेन लगाऊंगी। मैंने इसमें 2 पट्टी यूज़ करूँगी, एक पट्टी एक पार्ट में और एक पट्टी दूसरे वाले पार्ट में। तो 1 से 1.5 इंच की पट्टी काफ़ी होती है इसके लिए, ज़्यादा नहीं लेनी होती हैं। अगर पट्टी नहीं लगाते हो तो जो किनारी होती है उसकी जिप की चेन की तो चुभती है वो पहनने पर, इसलिए मैंने पट्टियों का यूज़ करा है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही आसान तरीका है लगाना। और ज़रूर शेयर करें इस आइडिया को, मेरे आइडिया को, कि पट्टी लगाकर ही चेन यूज़ करें। पहनने पर आपका कुंदा या जो चेन की किनारी होती है वो चुभे नहीं, आपके लगे नहीं। और ख़ास तौर बच्चे को बना रहे हैं तो उसमें तो 100% आपको जिप लगानी ही लगानी है। और जिप नहीं लगानी तो आप डायरेक्ट अगर इलास्टिक और बेल्ट वाला सीखना चाहती हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है वीडियो, कि आप डायरेक्ट भी बिना चेन के कुंदे के भी आप बना सकती हो पैंट में। बहुत ही फिनिशिंग अच्छी आती है। मैंने डाल चुकी थी इस वीडियो को बिना चेन के, जिप के, हुक के, लेकिन मुझे आपको हुक और चेन लगाना भी सिखाना था, इसलिए मैंने इस पैंट में चेन लगाई है, जिप लगाई है आपके लिए सिखाने के लिए। देखो इस तरह से सिंपल जो मैंने जगह छोड़ी थी इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। आप भी पहले इस तरह से अटैच कर लें, उसके बाद ही पट्टी को यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करूँगी आप देखो, डबल फोल्ड कर लिया है मैंने इसको। 1.5 इंच या 2 इंच की काटना, इससे ज़्यादा नहीं काटनी है आपको। और इसके ऊपर इस तरह से सिंपल तरीका है, देखो बहुत ही आसान है। और रख दिए बेल्ट और मैंने इस तरह से इस कपड़े पर सिलाई लगा दी। अब देखो ये इस तरह से पलट जाएगा अंदर, ऐसे आप देख रहे हो, ध्यान से देखो। इस तरह से कपड़े को आपको पलटना है। अब जो किनारी होती है जिप की वो अंदर चली गई और ऊपर से एक सिलाई भी अटैच कर देना है इस तरह से, जिस तरह की वो जब पहनोगी आप तो कपड़ा इधर उधर ना हो, तो वो चुभे नहीं किनारी। इसलिए आपको ऊपर से और सिलाई लगा देनी है, एक अच्छी तरह से दबाकर सिलाई लगा दें। और चेन भी आपकी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी ऊपर सिलाई लगाने से। सबसे पहले आप एक बार फुल वीडियो को वॉच करें। जब भी आप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर रही हो या बैठ रही हो सीखने काटने, तो पहले आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसके बाद ही कटिंग और स्टिचिंग करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है, जब आप कटिंग करने बैठते हैं तो नाप कैसे लगाएंगे, सिलाई कैसे लगा रही है, तो आप दोबारा भी वॉच कर सकती हैं, यानी दोबारा भी वीडियो देख सकती हैं। कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन फ़ीस नहीं है इसकी, एकदम फ्री सिखाना चाहती हूँ आपको। और घर बैठे सीखोगी आप। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप आराम से देखें इस वीडियो को और पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखें। देखो इस तरह से जिप लगा ली है मैंने। दूसरी साइड भी इस तरह से रखना है आपको नीचे कपड़े को, और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। आप अच्छी तरह से लगा लें। अगर यहाँ पर आपका थोड़ी सी सेटिंग ख़राब हो रही है तो आप सीधा धागे से आराम से कच्चा करके या सेटिंग पिन है उनको आप अटैच कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आप नए हो, सीख रहे हो आप अभी। देखो इस तरह से एक पट्टी मैंने बाहर की साइड लगाई है और एक पट्टी को मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। ध्यान रखना, ये सबसे मेन पॉइंट है कि एक पट्टी अंदर फोल्ड करी है मैंने और एक पट्टी को मैंने बाहर करा है। और देखो इस तरह से एक हुक की ट्रिक बता रही हूँ कि आप हुक जब भी लगाएं इस तरह से चेन का, जिप का, तो नीचे सेट कर दे, दबा दे, जिससे कि आपकी पैंट जो जिप नहीं खुलेगी कभी। अगर नॉर्मल आप छोड़ दोगे इसको तो वो जिप खुल जाएगी। अगर हुक को आप अच्छी तरह से नीचे दबा देते तो वो नहीं खुलती है। अब मैं आपको स्पेशल बेल्ट सिखा रही हूँ लगाना, और हुक वाली बेल्ट कितनी लेनी है हमको। और जो भी पेस्टिंग वाली बुकरम ही यूज़ करें बेल्ट में, बेल्ट की कटिंग वाली रोल आता है, इस तरह से आप कट कर लें। सबसे पहले मेरी बात सुनो। देखो ये हुक लगाने हैं मुझे, एक तरफ आई लगती है और एक तरफ हुक लगता है, और दोनों में आई हुक में पीछे लगाने की सेटिंग का उनका स्टैंड भी होता है इसमें। तो बेल्ट जितनी भी आपकी कमर, जैसे 34 है तो 17 लेनी होती है हमें, और 18 है तो 36 लेनी होती है। तो इसमें आपको 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। जब भी आई हुक या जिप लगाएं आप
तो अपनी जो कमर की हाफ करनी है, क्योंकि आगे बेल्ट लगती है, फुल में नहीं लगती बेल्ट, लास्टिक तो लग जाती है फुल में, लेकिन बेल्ट आधे में ही लगती है। तो आप हाफ करने के बाद 2-2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेनी है बेल्ट, ध्यान रखना, क्योंकि जो हुक लगाना है हमें, तो जो एक्स्ट्रा लिया है हमने उसी में हम हुक लगाएंगे। आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कब क्यों लिया है एक्स्ट्रा ये 2 से 2.5 इंच। ज़्यादा नहीं लेना है आपको हुक लगाने के लिए, 2 से 2.5 लेना है। और इस तरह से कपड़े की स्टिचिंग, कपड़े को मैंने कट कर लिया था, 5 इंच कटना है। और इस तरह से बेल्ट लगा ली है और ऊपर से मैं आधा इंच पर सिलाई लगा लूँगी, पूरी बेल्ट अटैच कर लूँगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरा अप डाउन हो गया था फ़ोन स्टैंड की वजह से, इसलिए आपको थोड़ी सी वीडियो में क्लियर नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, कट मत करना। यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने पूरा आधा इंच पर बेल्ट पर निशान लगा लिया है। अब मुझे लास्टिक अटैच करनी है, तो लास्टिक कैसे अटैच करूँगी, मेरी कोई लास्टिक और बेल्ट में जॉइंट नहीं आएगा, इस तरह से अंदर से अटैच करनी है। देखो बुकरम की साइड रखनी है आपको थोड़ा सा अंदर से, और इसके ऊपर 2 से 3 लेकर आपको लेयर सिलाई चलानी है, जिससे कि आप पैंट पहनोगे तो सिलाई आपकी खुल ना जाए, इसलिए 2-3 आपको सिलाई चला देनी है इसके ऊपर। अब देखो बेल्ट भी अटैच हो गई और लास्टिक भी अटैच हो गई। अब इसको मैं आपको पैंट में लगाना सिखाऊंगी कि आपको पैंट में कैसे लगानी है। ये जो 2-2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली थी उसको मैंने अलग निकाल दिया है, और जो भी मेरी कमर है उसका मैं आधा हिस्सा करके बीच में कट्स लगा लूँगी, क्योंकि जो पैंट का कपड़ा कमर ली है मुझे उसमें प्लेट्स डालनी है दोनों पार्टों में, आगे वाले में, पीछे में प्लेट्स नहीं डालनी, क्योंकि लास्टिक से पूरा फुल कवर हो जाएगा मेरा फैब्रिक। तो आगे वाले में ही आगे वाली पार्ट में ही मैंने प्लेट्स लगानी है। तो जो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट, वो निशान लगा दिया, अलग निकाल दिया, उसके बाद ही मैंने बीच में कट लगाया है। ध्यान रखना आप ऐसा करेंगे, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फिर पूरा फुल का बीच में कट लगाएं, उससे आपकी गड़बड़ हो जाएगी बेल्ट लगाने में। इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ कि 2-2.5 इंच जो एक्स्ट्रा ले रही हो आप उसको अलग निकाल के ही बीच में कट लगाएं। अब देखो बीच का कट सेंटर मिला लिया है मैंने, और जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा उसको मैंने अलग ही रखा है, यानी जिप से मैंने आगे की साइड रखा है इस कपड़े को। आपको भी इसी तरह से रखना है, आगे पैंट में नहीं लेना है कपड़ा, आगे लगाना है, जिप से आगे रखना है। आप ध्यान से देखना, मैं बता भी रही हूँ बोलकर, आपको दिखा भी रही हूँ कि आपको इस तरह से कपड़ा लगाना है। अगर आपको चैन वाला पैंट, हुक वाला पैंट नहीं आना है तो आता है आपको, तो बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही बेस्ट वीडियो, मैंने एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, बहुत ही आराम से सिखाया है और आराम से अटैच करना सिखाया है, और बहुत ईजिली सीख जाए, आसान तरीका सिखाया, टफ नहीं सिखाया है मैंने, जिससे कि आपको एक बार में ही आ जाए। आप पहली बार वीडियो देखें और आपको चैन और हुक लगाना आ जाए, बेल्ट लास्टिक वाला भी आपको आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार देख सकती हो आराम से इसको। देखो इस तरह से मैंने प्लेट्स लगा ली है आगे वाले पार्ट में, जितना भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था कट से कट मिलाकर उतने की मैंने प्लेट्स लगा दी है। इसमें खुली वाली प्लेट लगाई है मैंने। अगर आपको बंद वाली प्लेट चाहिए तो जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं चुन्नट, वैसे चुन्नट लगा सकते हो आप, लेकिन मैंने प्रॉपर फिटिंग थी तो खुली वाली लगाई थी पेट पर, जिससे कि बाई चांस कभी हमारा खाने के बाद टमी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो टाइट ना लगे। मैंने आगे वाले पार्ट में एक में लगा दिया, दूसरे वाले पार्ट जो पॉकेट वाला हिस्सा था उसमें भी प्लेट लगा के ऊपर से पॉकेट रखी है, फिर मैंने बेल्ट वाला कपड़ा रखा है। अब उसके बाद सिलाई लगाऊंगी, जो भी मेरे पॉकेट का कपड़ा था वो भी मेरे बेल्ट के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि हम अगर पैंट को उल्टा भी देखते हैं तो पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ देखें, कोई पॉकेट का कपड़ा लटका नहीं दिखाई दे, या कोई धागा नहीं लटका दिखाई दे, या प्लेट्स कोई ऊपर नीचे ना हो। इसलिए हमें एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कपड़ा कटिंग करनी चाहिए और सिलाई भी करनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे टेलर बन पाते हैं। अगर हमारे कटिंग और स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं है तो हम अच्छे टेलर नहीं हैं। ध्यान रखना इस बात की कि जब तक हमारे कपड़े के कटिंग और स्टिचिंग दोनों में ही फिनिशिंग आनी चाहिए और परफेक्ट फिटिंग होनी चाहिए, तभी हम एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल टेलर्स बनेंगे हम, और हर एक साइज़ के कपड़े कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। मैंने पूरी फुल बेल्ट का कपड़ा अटैच कर लिया है, लास्टिक देखो अलग कर दी थी मैंने। अब देखो मैंने जिस तरह से आगे 2.5 इंच वहाँ एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पे भी मैं 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी दूसरी साइड। ध्यान रखना दोनों साइड हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, क्योंकि हमें हुक लगाना है, एक तरफ आई लगाना है, तो हमें दोनों साइड ही रखना है। देखो जो पिंच लगी होती है चैन में, मैंने वो निकाल दी सेफ्टी पिन की सहायता से। देखो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी, ध्यान से देखना, यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर कर मैंने सिलाई लगा दी है। और ध्यान रखना कभी भी आप बेल्ट लगाओ तो उल्टे साइड से ही लगाओ,
यानी अंदर से लगाओ, बाहर की तरफ फोल्ड करो। उससे क्या होती है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, देखने में भी एकदम सिलाई जो होती है अच्छी लगती है। अगर हम ऊपर से यानी आगे से लगा कर अंदर पलटेंगे तो जो सिलाई लगाएंगे हम अंदर अंदर तो एकदम फिनिशिंग आएगी, साफ से होगी, लेकिन जो ऊपर होगी सीधे साइड होगी तो ऊपर नीचे सिलाई आपको दिखाई देगी। इसलिए आप हमेशा अंदर से लगाकर आगे की तरफ पलटें, उसको ऊपर की तरफ पलटें, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आए आपकी। मैं हर एक बीच में टिप्स भी देती रहती हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा फुल वीडियो देखें। पता नहीं कौन सी आपसे टिप जो है मिस हो जाए, इसलिए मैं आपको बीच बीच में टिप्स भी देती हूँ सिलाई से संबंधित, क्योंकि मुझे सिखाना है आपको। ये नहीं सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ आपका या अपना टाइम पास कर रही हूँ, सिखाना है मुझे प्रॉपर, इसलिए एक एक चीज़ सिखाती हूँ। देखो मैंने लास्टिक वाला भी फोल्ड करके कपड़ा सिलाई लगा ली है। ध्यान रखना लास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, क्योंकि सिलाई हमें लास्टिक को खींचना होता है, इसलिए लास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, ये बात ध्यान रखना। और सिलाई अपना प्रॉपर फोल्ड करते हुए बेल्ट को लगाते हुए जाना। अब देखो डबल कर लिया है मैंने इस तरह से। बैक साइड लाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लास्टिक पर भी सिलाई लगानी है। ध्यान रखना कभी भी आप लास्टिक डालो पैंट में या प्लाजो में तो बीच में सेंटर में एक सिलाई ज़रूर लगाएं, जिससे कि कभी भी हम पैंट पहनते हो या प्लाजो पहनते हो जिसमें भी स्कर्ट में लहंगे बेल्ट डाल रही हो तो पलटे नहीं वो। अब देखो मैंने निशान जितना जैसे मुझे कमर के हिसाब से आधा हिस्सा करके मैंने जो बेल्ट लास्टिक लगाई थी, मैंने उस लास्टिक को निकाल लिया है, जो अलग थी मतलब एक्स्ट्रा थी उसको निकाल लिया है खींच के, और अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई से अटैच कर लिया है इसको। अब मैं बीच में सेंटर में पूरा फुल कपड़ा एक सा कर लूँगी अच्छी तरह से, और बीच में सेंटर पर एक सिलाई लगा दूँगी। एकदम बहुत ही अच्छी लगती है। एक तो सबसे मेन पॉइंट इसका पलटना बंद हो जाता है, दूसरा मैं देखने में भी अच्छी लगती है एकदम मार्केट जैसी। और जो भी लास्टिक मेरी एक्स्ट्रा थी फालतू थी वो उसको मैं कट कर दूंगी। ध्यान रखना कमर में कितनी लास्टिक डालनी है, अब आपका हिसाब होगा ये नहीं बताया। ध्यान रखना जितनी भी आपकी कमर है उसका आप 8 या 10 इंच कम करके, ओनली 8 इंच कम करके डालोगी ना, तब भी आपकी डल जाएगी। अब देखो मैंने जो एक्स्ट्रा ली थी इस तरह से हुक लगाया है, देखो इस तरह से फोल्ड करूँगी अंदर में, और बैक साइड का स्टैंड था उसको भी ऐसे लगा दूंगी, और अच्छी तरह से एक बार में ही चला जाता है। ये मैं सोचो बेल्ट लग रही नहीं जाएगा, एक बार में ही चला जाता है, हमको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से इसके जो हुक के जो नुक होते हैं वो अच्छी तरह बहुत ही शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, तो आराम से चला जाता है। देखो इस तरह से फोल्ड करना है आपको अंदर से भी, और इसके ऊपर से अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। अब लास्टिक की बारी आई, आप जितनी भी आपकी कमर है उसमें 8 इंच कम करके लास्टिक डाल लें, अगर फुल लास्टिक डाल रही हो आप। अगर आपको बेल्ट भी लगानी है तो जो आपने 8 इंच कम करा है लास्टिक में, जैसे 38 है, 8 कम करके 30 हो गई, तो 30 की भी आपको हाफ यानी आधी कमर में डालनी है, तो 15 लास्टिक आप डाल सकती हो। इसी तरह से आप किसी भी नाप में लास्टिक डाल सकती हो। फुल डालनी है तो आप सिर्फ 8 कम करें, अगर आपको हाफ में डालनी है तो उसका भी आप 30 का भी हाफ करके डाल दो। देखो कितनी फिनिशिंग आई हुक में। अब मुझे दूसरी साइड आई लगानी है, हम एक साइड हुक और दूसरी साइड आई लगाते हैं। तो पहले प्रॉपर मैं चेन लगा लूँगी, जिप लगा लूँगी पूरा हुक, जिससे कि मेरा अच्छी तरह से सेटिंग हो जाए। और जिस तरह निशान जो आ रहा है हुक का, मैं पेन या जो भी आपके पास है तो उससे आप निशान लगा लें, जिससे कि आई आपकी ऊपर नीचे ना हो। मैं निशान लगा लिया, इस तरह से मैं आई को भी लगा दूँगी इसमें। आप उस क्या कहते हैं डिज़ाइन को प्रॉपर सीखना है, किस तरह से डिज़ाइन डालिए पैंट बॉटम में मैं, तो वो भी आप वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी इसकी लिंक में। और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है वो, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, आप किसी में भी डाल सकती हो उसको, स्लिप में भी, पैंट की बॉटम में भी, किसी में भी डाल सकती हो आप उसको। बहुत ही लेटेस्ट मोती वर्क स्टाइलिश डिज़ाइन है वो, और स्पेशल फेस्टिवल और आ रहा है तो आप उसके लिए सूट की डिज़ाइन देख रही हो तो सबसे बेस्ट सूट की डिज़ाइन है। स्लीव्स की भी स्टाइलिश है, पाकिस्तानी लुक है एकदम उसका, लूजिंग है आगे से, और डिज़ाइन एकदम सिंपल सोबर डिज़ाइन है, पैंट में भी सूट में भी। आप सूट की कटिंग देखना चाहती हो अस्तर वाली सूट की कटिंग फटाफट कैसे की है मैंने, तो वो भी मैं आपको वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको वीडियो उसकी। और पैंट की एकदम क्लियर देखो आई लगा ली, पीछे अंदर फोल्ड कर लिया जैसे मैंने हुक वाली को फोल्ड किया था, जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था मैंने, और इसको भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है बिल्कुल एकदम प्रॉपर। आपको मेरी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और अपने लिए अगर पैंट बनाना सोच रही हो, सीख रही हो या सिलाई सीखना चाह रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ। आप पूरी वीडियो देख रही हो, सीख रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें इसको वीडियो को, जिससे कि जिसको नहीं आती है जिप वाला पैंट और अस्तर वाला कटिंग और स्टिचिंग तो वो सीख सके, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या पड़ोस में आपके।
और इस तरह से हुक को जब भी आप इस तरह से जिप वाले पैंट को पहने तो हुक को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपकी जिप नहीं खुलेगी। और देखो जो मैंने पीछे जो बेल्ट लगाई हैं यानी पट्टी लगाई हैं वो भी आप जिप में लगाएं, जिससे किनारी नहीं छुपेगी। देखो इलास्टिक देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है एकदम। अब मैं जो डिज़ाइंस बनाई है उसकी डिज़ाइन मैंने आपको डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं इस वीडियो को, आप देख लें। उसके बाद डिज़ाइन बनाकर मैं इसको नीचे से प्रॉपर फिटिंग हो जाती है। देखो इसमें दिखा रही हूँ मैं, देखो कितनी सुंदर डिज़ाइन लग रही है। प्लीज़ आप किसने डिज़ाइंस बनाई है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, और किसको कितनी प्यारी लग रही है डिज़ाइन ज़रूर कमेंट करना। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स में भी बना सकती हो और पैंट बॉटम